दोस्तों नमस्कार। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद के मानसून कालीन सत्र की घोषणा कर दी और इस बीच उन्होंने एक बात और कही है कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है को लेकर के शायद उनको पद से हटाने का जो प्रस्ताव है उसकी शुरुआत संसद में की जा सकती है। दोस्तों हमारे को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर भारत का संविधान इस संदर्भ में क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अनुच्छेद 124 के क्लोज 4 और क्लोज 5 के अंतर्गत अगर सिद्ध कदाचार या एक क्षमता का दोषी पाया जाता है तो फिर प्रक्रिया पूरी करके उनको पद से हटाया जा सकता है और ऐसी प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 217 में स्पष्ट की गई। आखिर ये प्रक्रिया है क्या? दोस्तों सबसे पहले तो अगर किसी भी न्यायाधीश के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा है तो इस प्रकार का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और पेश करने से पहले सदन के सभापति या अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी। वो चाहे तो अनुमति दे सकते हैं, वो चाहे तो इनकार कर सकते हैं और उसके बाद जब उनकी अनुमति मिल जाती है तो एक 3 सदस्यीय समिति इस बात की जांच करती है कि क्या वाकई में न्यायाधीश के ऊपर लगाए गए जो आरोप हैं वो सही हैं। उस 3 सदस्यीय समिति में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, एक किसी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस होगा और एक कोई विधिवेत्ता होगा। दोस्तों अगर ये समिति आरोपों को सही पाई जाती है तो फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित हुए मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति फिर एक आदेश जारी करके न्यायाधीश को पदोन्नत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस मिश्रा जी के खिलाफ ये मामला आया और साथ में एक अन्य न्यायाधीश वी रामास्वामी के विरुद्ध ये मामला। दोस्तों याद रखना हाईकोर्ट में भी ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, वो चाहे मामला पीडी दिनाकरन का रहा हो, सौमित्र सेन साहब का रहा हो या न्यायमूर्ति गंगेल साहब का रहा हो। तो देखने वाली बात होगी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ ये मामला पारित हो पाता है नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण बात, न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। इस प्रक्रिया का प्रयोग केवल और केवल देश के राष्ट्रपति के लिए किया गया है। न्यायाधीशों के लिए रिमूवल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों की डिमांड पर उत्कर्ष ने अपनी जो समर बिग सेल थी इसका अवधि बढ़ा करके 8 जून तक कर दिया गया है और उत्कर्ष में टीचिंग के 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के जितने सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पे अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और प्राइम कूपन कोड के साथ 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट।